आयुर्वेदिक उपाय बहुत काम आने वाले, अपना कीमती समय निकालकर जरूर सुने। नंबर 1, कमजोरी दूर करने के लिए प्याज को घी में भूनकर दूध में उबालें और मिश्री के साथ खाएं। इससे शरीर में ताकत आती है। नंबर 2, दमा और खांसी होने पर मौसम्मी का रस लें और उससे आधा गर्म पानी लें। उसमें भुने हुए जीरे और सौंठ का चूर्ण मिलाकर देने से फायदा होता है। नंबर 3, लौंग को पानी में उबालकर उसका काढ़ा बना लें, फिर उसमें शहद मिलाकर इस्तेमाल करने से दमा का दौरा नहीं पड़ता है। नंबर 4, माथे पर हाथ रखकर बैठने से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। नंबर 5, यदि बुखार के साथ सर में दर्द हो रहा है, सर्दी महसूस होती है, तो काली मिर्च के चूर्ण को दूध में उबालकर चुटकी भर हल्दी मिलाकर पीने से बुखार में फायदा होगा। नंबर 6, नमक के साथ लौंग चबाने से गले की बेचैनी और खराश खत्म हो जाती है। नंबर 7, भृंगराज तेल रोजाना लगातार सर में लगाने से बाल काले हो जाते हैं। अगर बाल सफेद हो रहे हैं तो इस तेल को रोजाना लगाएं। नंबर 8, अदरक का रस 12 ग्राम और शहद 12 ग्राम दोनों को बराबर लेकर गुनगुना करके दिन में 2 बार पिएं। यह खांसी के लिए बहुत फायदेमंद सिरप है। नंबर 9, जिन लोगों को नींद ना आती हो, उन्हें आंवले के रस में जायफल का चूर्ण मिलाकर पिलाने से नींद आने लगती है। नंबर 10, गले में टॉन्सिल बढ़ गए हैं तो जामुन के पत्ते लेना है। जो नए कोमल पत्ते हों उन्हें लेना है। एक मुट्ठी भरकर ये पत्ते लेकर 4 गिलास पानी में धोकर डाल दें और पकने के लिए कम आंच में रख दें। जब पानी 1.5 गिलास रह जाए तो उसमें चुटकी भर नमक डालकर नीम गर्म पानी से गरारी करें। सुबह शाम गरारी करें। करीब 1 हफ्ते में बिल्कुल आराम आ जाता है। नंबर 11, नींबू के रस में आंवले का चूर्ण मिलाकर बालों की जड़ों में लगाने से बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं, साथ ही वह घने और काले भी होते हैं। नंबर 12, रीठे का छिलके को पानी में भिगोकर घिसकर आंखों में लगाएं। इससे आंख के रोग ठीक हो जाएंगे। नंबर 13, नींबू के रस की 2 बूंदें कान में डालने से सिर दर्द खत्म हो जाता है। नंबर 14, जिसकी आवाज बैठ जाए वो सौंफ का दाना चूस ले, आवाज उसी वक्त खुल जाएगी। नंबर 15, जिन महिलाओं को यूरिन में जलन पड़ती है, पेशाब रुक रुक कर आता है, यूरिन में इन्फेक्शन है, बड़ों को, बच्चों को या महिलाओं को जिनको भी इन्फेक्शन है, तो इसके लिए 1 गिलास ठंडा मटके का पानी लेना है। फ्रिज का पानी नहीं लेना है। उसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच मिश्री मिलाकर इसे पीना है। 3 दिन पीने से ही यूरिन की जलन ठीक हो जाती है। जिन महिलाओं को पेशाब में इन्फेक्शन है, चिपचिपा पानी आता है, तो 2 कटोरी दही का सेवन सुबह खाली पेट रोजाना करें। 1 महीने में यूरिन इन्फेक्शन जड़ से खत्म हो जाता है। नंबर 16, यह 3 चीज बिना भिगोए मत खाइए। बादाम, दाल और आम, इन तीनों चीजों को बिना भिगोए नहीं खाना चाहिए। जब भी इनको खाएं तो भिगोने के लिए डाल दें, उसके बाद में खाएं। आम को 3-4 घंटे भिगो कर रखें, फिर खाएं। बादाम को रात भर भिगो कर रखें, फिर सुबह छिलका उतारकर अच्छे से चबा चबा कर खाएं। दाल को आधे से 1 घंटा भिगो कर रख दें, फिर बनाएं। अगर इन चीजों को ऐसे ही खाते हैं तो शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। बादाम को छिलके उतारकर खाना है। बिना भिगोए खाने से शरीर में पित्त दोष भी बढ़ता है, शरीर में खुजली बढ़ती है, त्वचा के रोग होने लगते हैं। नंबर 17, अगर कान में फुंसी हो गई है, दर्द होता है, तो इसके लिए लाल दूधी लेना है। इसके फूलों को हाथ से मसलकर 2 बूंद रस निकालकर कान में डाल देना है। इससे दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। कुछ दिन डालने से फुंसी भी सही हो जाती है। यह लाल दूधी जहाँ पर पानी ज्यादा होता है वहाँ मिल जाती है। खेतों में अक्सर यह मिल जाती है। नंबर 18, नाभि में देसी घी की 3 बूंदें डालने से अनेकों फायदे। गाय के घी को हल्का सा गर्म करके 2-3 बूंदें नाभि के अंदर रात में डाल लें। इससे बाल झड़ना बंद हो जाएगा। रोजाना यह घी लगाने से जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। 7 से 10 दिन तक नाभि में गाय का घी लगाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने लगेगी। आंखों से पानी नहीं आएगा, आंखों में खुजली नहीं होगी। आंखों के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। नाभि में 3 बूंद घी डालने से आपके शरीर की त्वचा चमकने लगेगी, कोमल हो जाएगी। इसे लगाने से
होंठ फटना, एड़ियों का फटना भी बंद हो जाता है। नंबर 18, बच्चा हो या जवान, जिस किसी को भी निमोनिया हो गया है, इसके लिए हिंगोटा की एक कनक के दाने के बराबर मिगी लेना है। इसे पत्थर पर घिस लेना है। छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो इसे माँ के दूध में देना है। बड़े ले रहे हैं तो गर्म पानी में भी ले सकते हैं। 1 चम्मच दिन में 1 बार ही लेना है। सिर्फ 3 दिन में ही निमोनिया ठीक हो जाता है। नंबर 19, जिनको भी दांत, खाज, खुजली, पुरानी से पुरानी खारिश हो रही है और सोराइसिस हो रही है, तो इसके लिए 3 भाग सरसों का तेल लेना है और 1 भाग मिट्टी का तेल लेना है। इन दोनों को मिलाकर किसी शीशी में भरकर रख लें। इसे लगाने से 5 से 10 दिन में ही पुरानी से पुरानी खारिश, दांत, खाज ठीक हो जाती है। नंबर 20, अगर आपके चेहरे पर फोड़े फुंसी निकल रहे हों तो उसमें गुथा हुआ आटा लगा दें। आटा गर्म होता है जिससे अंदर का पस बाहर निकल जाता है बिना परेशानी के ही। नंबर 21, पानी और दूध जैसे फायदेमंद चीजें भी हमें तेजी से नहीं बल्कि धीरे धीरे पीनी चाहिए। नंबर 22, बेलन, कोई ग्रह के कारण आपके काम अटक रहे हैं और उनमें सफलता नहीं मिल रही है, तो 9 ग्रह में से कोई भी ग्रह है जो परेशान कर रहा है, तो एक नया बेलन ले आना है और अपने सर पे से 9 बार क्लॉकवाइज घुमाकर, जैसे घड़ी घूमती है उस दिशा में घुमाकर, नीचे जमीन पर 9 बार धीरे से ठोक देना है। बेलन आपके शरीर में से नकारात्मकता को खींच लेता है। नीचे जमीन में नकारात्मक ऊर्जा ठोकने से चली जाती है। 9 दिन तक यह उपाय करना है। इससे 9 ग्रहों में से किसी भी ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और आपको सफलता मिलेगी। नंबर 23, अगर आप अपने पर्स में 9 लौंग रखते हैं तो आपके दुश्मन 9 किलोमीटर दूर होंगे। यदि अपने आप को और अपने लोगों को नजर से बचाना है तो उनके पर्स में या उनकी जेब में 9 लौंग रख दीजिए। यह सबसे सरल उपाय है। लोगों की नजर से, जलेसी से अपने को और अपनों को बचाने का बहुत बढ़िया उपाय है। नंबर 24, एक कांच की बोतल में पानी भरकर उसमें 7-8 पत्ते पुदीने की डाल दें और उसी पानी को पिएं। इससे पेट की गंदगी साफ हो जाएगी। नंबर 25, शरीर में कहीं भी गांठ है, हाथ में, पैर में, कंधे में, पेट में, ब्रेस्ट में, कहीं भी गांठ है तो ऑपरेशन करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक कढ़ाई में 1-1.5 चम्मच शुद्ध देसी घी डालना है। उसमें 1 चम्मच हल्दी डालना है और आधा चम्मच खाने वाला चूना डालना है और इसको गर्म करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो थोड़ा हल्का गर्म हो, सहने लायक, तब इसे गांठ पर लगाकर थोड़ा हाथ से मालिश करना है और छोड़ देना है। थोड़ी देरी मालिश करना है, ज्यादा नहीं करना। अच्छे से लगा लें, ऐसे लगाकर छोड़ देना है। यह उपाय गांठ को गला देगा। बिल्कुल स्किन पहले की तरह क्लीन हो जाएगी और कुछ दिनों में ही गांठ गलकर निकल जाएगी। नंबर 26, गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में मिलाकर पिलाने से पीलिया बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। नंबर 27, दौरे वाली खांसी के लिए पान के पत्ते का रस निकालकर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर खाएं। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।